चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 41 स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दिल्ली नर्सिंग सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। जैसे कि आपको मालूम है, डेबिट में एक्सपेंडिचर होते हैं और क्रेडिट में इनकम। तो एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट गिवन है हमें। रिसेंट पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। आपको मालूम है रिसेंट पेमेंट अकाउंट में डेबिट में ओपनिंग बैलेंस और रिसिप्ट होती है, क्रेडिट में पेमेंट्स और क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो वही इसमें गिवन है। सबसे पहले डेबिट में ओपनिंग बैलेंस गिवन है कैश एट बैंक 2,01,000। तो ना वो एक्सपेंस है ना वो इनकम है, वो सिर्फ बैलेंस है। वो बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। तो उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। फिर सब्सक्रिप्शन है, फी फ्रॉम नॉन मेंबर है, सब काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन उससे पहले एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं क्योंकि कुछ चीज़ों के ऊपर एडजस्टमेंट्स हैं। तो सबसे पहले है डोनेशन ऑफ 10,000 रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो 10,000 की डोनेशन मिली थी और वो गलती से हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट में डाल दी थी। तो भाई जो स्पेशल पर्पस के लिए मिली है आपको डोनेशन, जो बिल्डिंग के लिए मिली है, वो तो मैंने बताया जब स्पेशल पर्पस के लिए हमें मिलती है तो कैपिटल इनकम होती है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाती है। वो जब स्पेशल पर्पस के लिए मिलती है तो कैपिटल इनकम होती है और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाती है। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाएगी जो बिल्डिंग की है। तो जो बिल्डिंग की डोनेशन आपने सब्सक्रिप्शन के साथ मिला दी है उसको हटा दीजिए। सब्सक्रिप्शन 111,500 गिवन है और इसमें से माइनस कर दीजिए 10,000 बिल्डिंग वाली। तो 101,500 सब्सक्रिप्शन हो गई। एक और एडजस्टमेंट लिखी हुई है, अ बिल ऑफ मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 12,800 वाज आउटस्टैंडिंग। तो मेडिसिन खरीदी थी 12,800 की, वो बिल हमारा अभी आउटस्टैंडिंग है, दिया नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया था एक्रूअल कॉन्सेप्ट, जो करंट ईयर का एक्सपेंस है वो हमें इनकम एक्सपेंडिचर में शो करना पड़ेगा। भले ही पेमेंट नहीं हुई लेकिन वो करंट ईयर का है। तो एक्रूअल बेसिस के हिसाब से करंट ईयर का एक्सपेंस है तो करंट ईयर में शो करना पड़ेगा। तो 12,800 का मेडिसिन का बिल आउटस्टैंडिंग है। ऊपर आप पेमेंट साइड पे देखिए, ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। तो ये जो ड्रग्स एंड इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस है, कौन सी ड्रग्स हैं? मेडिसिन वाली ड्रग्स हैं, क्योंकि ये नर्सिंग सोसाइटी है। तो ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस 67,000 ऊपर गिवन है आपको। कहाँ पर गिवन है? पेमेंट साइड पर। पेमेंट साइड पे कौन सी अमाउंट होती है? जो पे हुई है। रिसेंट पेमेंट में पेमेंट साइड पर गिवन है। तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत अच्छे से तुम्हें पता होना चाहिए कि रिसेंट पेमेंट में पेमेंट साइड पर है तो रिसेंट पेमेंट में कौन सी अमाउंट होती है? जो पे हुई है। तो इतना पे हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कि 12,800 आउटस्टैंडिंग भी है, वो भी करंट ईयर का ही है, वो भी शो होना चाहिए। तो 79,800 टोटल यहाँ पर आएगा और जो आउटस्टैंडिंग है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में भी जाएगा। जैसे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट दो जगह जाती थी। इसके बाद है गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो गवर्नमेंट ग्रांट स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है। तो ठीक है, वैसे भी नहीं लिखा है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो रेवेन्यू इनकम ही मानेंगे। ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, कितनी ग्रांट है? 1 लाख की, तो रेवेन्यू इनकम ही ट्रीट होगी। तो एडजस्टमेंट पूरी कर ली ताकि ऊपर वाले आइटम पे एडजस्टमेंट से तो बाद में हमें कटिंग ना करनी पड़े। सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट थी, हम डाल चुके हैं। फी फ्रॉम नॉन मेंबर्स 27,000, तो यहां डाल देते हैं फी फ्रॉम नॉन मेंबर्स। रेवेन्यू इनकम ही है, ये मिली है 27,000। गवर्नमेंट ग्रांट हम डाल चुके हैं। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड स्पेशल पर्पस के लिए बैलेंस शीट में जाएगी लायबिलिटी में। इंटरेस्ट अब हमें मिला है या हमने दिया है? रिसिप्ट में है तो ऑब्वियसली बात है हमें मिला होगा, तो इनकम वैसे भी रिसिप्ट में है तो इनकम में ही जाएगा। इंटरेस्ट 3,800। सैलरी ऑफ नर्सिस 65,600।
सैलरीज, बोर्ड, लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक हेल्प 38,000, बोर्ड, लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक हेल्प। रेंट, रेट, टैक्सेस 20,000। कॉस्ट ऑफ कार, कॉस्ट ऑफ कार, कार तो एसेट है, ये बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड पर, ये नहीं आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंस ऑफ कार आएगा, कार जो है वो एसेट है लेकिन उसमें पेट्रोल डल रहा है, ठीक है, वो तो एक्सपेंस है ना, तो 84,000। ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस वो हो चुके हैं, बैलेंस कैरी डाउन आएगा नहीं, तो सारे आइटम हम डाल चुके हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं भाई डेबिट बढ़ी है या क्रेडिट बढ़ी है, उसके हिसाब से हम लोग इसका सरप्लस या डेफिसिट निकाल लेंगे। तो एक नज़र मारिए इस पर और पता लगाइए कि डेबिट बढ़ी है कि क्रेडिट बढ़ी है। अगर नहीं पता चल पा रहा आपको तो करके देख लीजिए, इसमें डेबिट बढ़ी है वैसे, तो डेबिट में कितना है देख लीजिए, 79,800 प्लस 65,600 प्लस 38,000 प्लस 20,000 प्लस 84,000, तो डेबिट में आ गया 287,400 और 287,400 में से क्रेडिट में क्या क्या है माइनस करें, -101,500 माइनस 1,00,000 माइनस 27,000 माइनस 3,800, तो ये आ गया आपका 55,100 का डेफिसिट आ रहा है भाई आपका, 55,100 का आपका डेफिसिट आ गया। डेफिसिट, डेफिसिट का एक और नाम है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा है, और अगर सरप्लस आता है तो उसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो भाई ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।